Hello guys, welcome to my channel Best Ideas to Know Anything from Men's book. Today I am here to teach chapter 1 Matter in Our Surroundings. So this is our topic, so let's start our topic. In our surrounding, we see the large variety of objects with a different shape, size and texture. All the objects, in fact everything in universe made up of the materials which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a drop of वाटर और पार्टिकल्स ऑफ सैंड एवरीथिंग इज मैटर. जो सराउंडिंग्स में हम लोग लार्ज वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट शेप एंड साइज में, उसको साइंटिस्ट ने नाम दिया मैटर. जैसे हम लोग एयर वी ब्रीथ, मतलब हम लोग हवा से सांस लेते हैं. जैसे हम लोग फूड खाते हैं. स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दिस आर ऑल्सो मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस. अब जैसे यहाँ पे एक बूंद होता है, वाटर का जो एक बूंद होता है वो भी एक मैटर है बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस. और जो सैंड का हम लोग देखते हैं, बालू जो होता है सैंड, वो उसके पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे हैं, लेकिन वो भी एक मैटर है. मैटर कैन नीदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी चेंज द फॉर्म one form into another. In the modern day, scientists have involved two types of classification of matter based on the physical and chemical properties. मैटर को ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही हम लोग तोड़ सकते हैं. अगर उसमें कुछ कर सकते हैं उसका हमसे हम लोग फॉर्म चेंज कर सकते हैं. और जो इन मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मैटर कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है. Matter in anything that have mass and volume, or we can say that anything that have mass occupies space or felt our one or more sense organs is called matter. मैटर क्या होता है? मैटर जो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास हो, वॉल्यूम हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हम लोग मैटर कहते हैं. जैसे पेन, बुक, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ मैटर. अब जैसे यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ मास इज इक्वल टू किलोग्राम, वॉल्यूम इज क्यूब मीटर एंड द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर. So now we are moving the classification of matter. Early, the Indian philosopher classified matter into 5 basic elements called Panch Tattva. These are the air, water, earth, sky and fire. According to them, everything living or non living thing made of the 5 basic elements. जो पहले के इंडियन फिलोसोफर थे वो मैटर को 5 बेसिक्स एलिमेंट्स में कन्वर्ट किए, जिसका नाम पड़ गया पंच तत्व. अब जैसे हवा, पानी, धरती, आकाश और आग, ये सारी चीज मिला के जितने भी यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, ये सारी चीज मिला के ही बने हैं. Nowadays, the matter is classified into the groups according to their physical properties and chemical natures और properties. अब लोग हम जानते हैं कि मैटर जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिवाइड हुआ है. जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, दिस आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सर, दिस आर कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ. Now we are moving our next topic, physical nature of matter. If you study the physical composition of matter, we found that every matter made up of certain particles with different shape, size, nature and from other type of matter. अगर हम मैटर की फिजिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि मैटर सर्टेन पार्टिकल्स से बना है जिसके पास डिफरेंट शेप एंड साइज और नेचर होते हैं. The particles of matter is very small and teeny beyond our imagination. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते. And now we are moving next topic, characteristics of particles of matter. Some important characteristics of particles of matter are follows. The particles of matter have space between them. जो मैटर के पार्टिकल्स उसमें स्पेस होते हैं. The particles of matter are in a state of continuous movement. This suggests that they possess some energy called kinetic energy. As the temperature rise, the kinetic energy of a particles increase, hence the particles move faster. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, और जब मूवमेंट करते हैं तो उनके पास कुछ एनर्जी होगा, उस एनर्जी का नाम दे दिया हम लोग काइनेटिक एनर्जी. अब जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब फास्टर मूव करते हैं. The particles of matter have tendency to diffuse, that is the intermixing on their own to each other. They do so the getting into the space between the particles. The intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Diffusion मतलब क्या होता है? फैला हुआ. The two different types of matter, दो अलग अलग टाइप के मैटर के पार्टिकल्स अगर उनके बीच में जो इंटरमिक्सिंग होता है उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं. अब डिफ्यूजन बोलते हैं, द particles of matter attract each other. The force of attraction exists between the particles, that is known as intermolecular force. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स देते हैं. जैसे दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर
जो ये फोर्स होता है वो पार्टिकल्स को टुगेदर रखता है, मतलब एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरियस फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर इज अनदर। मतलब हम जैसे बताया कि ये फोर्स काम करता है कि मतलब एक दूसरे को मतलब टुगेदर मतलब एक साथ जोड़ के रखने के लिए। नाउ वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर। जैसे हम लोग जानते हैं कि मैटर के तीन टाइप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जैसे हम लोग सॉलिड देखते हैं, द सॉलिड स्टेट, सॉलिड इज डिफाइंड different as the form of matter which possesses rigidity, incompressible and hence the definite shape and definite volume। सॉलिड के पास जैसे हम लोग जानते हैं सॉलिड भी एक मैटर है जिसके पास definite shape and definite volume होता है। rigidity मतलब होता है हार्डनेस, कठोरता, हार्डनेस। incompressible मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता, और दबाया जा सकता है तो बहुत बहुत ही स्लो रेट में। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग सॉलिड का, solid have definite shape and discrete boundaries to fixed volume that is incompressibility। solid के पास different shape होता है जिसके कारण उसके पास बाउंड्री होता है और उसके पास fixed volume होता है। solid have tendency to maintain their shapes when the subjects outside the force। जैसे solid के पास टेंडेंसी तो उसका शेप मेंटेन करने के लिए, जैसे हम लोग रबर बैंड ले लें, रबर बैंड जितना देर तक हम उसको स्ट्रेच करेंगे मतलब उसका जितना तक खींचेंगे उतना ही देर तक उसका शेप चेंज रहेगा। जैसे हम लोग छोड़ेंगे उसका शेप फिर से जैसे था वैसे हो जाएगा। अब सॉलिड इधर डू नॉट डिफ्यूज और डिफ्यूज एट द वेरी स्लो रेट। सॉलिड को हम लोग फैला सकते हैं, मतलब फैला तो नहीं सकते लेकिन फैलाएंगे भी तो बहुत कम रेट में। अब सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप एंड रिजिडिटी। सॉलिड बहुत डिफिकल्ट होता है उसका शेप चेंज करने में और उसका रिजिडिटी शेप करने में। जनरली सॉलिड हैव हाई डेंसिटी कंपेयर टू द लिक्विड एंड गैस फॉर्म। जैसे हम लोग अगर कंपेयर करें लिक्विड और गैस के डेंसिटी से सॉलिड से, तो सॉलिड बहुत ही हायर डेंसिटी होता है सॉलिड और गैस, लिक्विड और गैस से। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग सॉलिड का, सुगर, सैंड, रॉक, स्टोन्स, मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, दिस एग्जांपल ऑफ सॉलिड। ये सारे चीज सॉलिड के एग्जांपल है। मार्क्स पर यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मार्क्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो m by v। Now we are moving our next topic, the liquid state। Liquid is defined as a form of matter which possesses the fixed volume or fixed shape। लिक्विड भी एक मैटर है जिसके पास फिक्स वॉल्यूम होता है बट उसके पास शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड जैसे हम लोग एक वाटर इज ए लिक्विड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट में आता है। अगर हम वाटर को कंटेनर में रखें तो उसका अलग शेप होगा और ग्लास में रखें तो उसका अलग शेप होगा, इसीलिए उसका शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, लिक्विड डू नॉट हैव अ डिफरेंट शेप is that is they take up the same container which kept। जैसे हम लोग बताया कंटेनर में रखेंगे तो उसका अलग से बोला। यहाँ पे एक वर्ड है फ्लूइड। फ्लूइड क्या आता है? फ्लूइड इन ए साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। ये गैस और लिक्विड का कॉमन नेम होता है। अब सॉलिड लिक्विड है गैस, सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजन इज डिसॉल्व इन वाटर। दिस गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जैसे सॉलिड और लिक्विड और गैस का जो हम लोग लिक्विड में डिफ्यूज कर सकते हैं, डिफ्यूज मतलब फैला सकते हैं, और द गैस जो गैस होता है, एटमॉस्फेरिक गैस होता है, वो वाटर में मतलब डिफ्यूज होता है, मतलब उसको मतलब वाटर में फैल जाता है, जिसके कारण एक्वाटिक एनिमल्स वाटर में इजिली सर्वाइव कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, द अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड ग्रेटर देन दैट द गैस बट द लेस देन द सॉलिड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में होता है, वो गैस से ज्यादा होता है और सॉलिड से कम होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए लिक्विड हायर देन दैट द सॉलिड। मतलब जो डिफ्यूजन होता है लिक्विड का वो सॉलिड से ज्यादा होता है। मतलब डिफ्यूजन मतलब फैला, जो लिक्विड में हम लोग बहुत ही कुछ फैला सकते हैं तो वो सॉलिड से ज्यादा होता है रेट इसका। दिस इज ड्यू टू फैक्ट इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स मूव फ्रीली। इसके कारण लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली लेस ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। जो सॉलिड फॉर्म होते हैं, मतलब जो सॉलिड फॉर्म, जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज जनरली लेस देन द सॉलिड फॉर्म। जो लिक्विड स्टेट का डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होता है। जैसे एग्जांपल ऑफ सॉलिड, वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, कैरोसिन, पेट्रोल, अल्कोहल, दिस इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड।
Now we are moving our next topic, the gaseous state. Gas have definite as that the form of matter which possesses high compressibility, hence neither the definite shape and neither volume. गैस के पास ना ही डिफिनिट शेप होता है ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसके पास हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, मतलब इसको फोर्सफुली हम लोग कुछ चीज में हम लोग फिल कर सकते हैं, जैसे सिलेंडर, जैसे एलपीजी होता है। एलपीजी एक सिलेंडर है जिसे हम लोग गैस फिल करते हैं, वो हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं। तो गैस हैव टेंडेंसी टू फॉलो द लिक्विड्स, देयरफॉर इट्स ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए फ्लूइड। फ्लूइड यहाँ पे हम लोग पढ़े, जैसे द कॉमन नेम ऑफ लिक्विड एंड गैस इज नोन एज अ फ्लूइड। यहाँ पे वर्ड है, हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, हम लोग घर में यूज होता है खाना बनाने के लिए, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है हॉस्पिटल इन सिलेंडर्स में। इसे कंप्रेस गैस, जैसे हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। अब यहाँ पे एक वर्ड है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस इसलिए यूज होता है कि ये कंप्रेस नेचुरल गैस ये ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, इसलिए बिकॉज इट इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस विच कंप्रेस इन सिंपल सिलेंडर। सो यहाँ पे देखते हैं द गैसेस द पार्टिकल्स